गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। संगत जी, गुरु जी आज उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, जिसका कोई काम अटक रहा है, बनते बनते रुक रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक छोटी संगत की इच्छा अपने दिल में लेके गुरु जी का ये सत्संग सुन रही है। जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरु जी आपको उस प्रॉब्लम से, जैसे एक बाप अपनी बेटी के सर पर मेहर वाला हाथ रख के निकालता है और उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, आज बिल्कुल वैसे ही गुरुजी आपके साथ कर रहे हैं। आपने गुरुजी को 2 दिन पहले जो अरदास लगाई थी और गुरुजी पर बहुत भरोसा है और गुरुजी को टोटल सरेंडर करते हुए गुरुजी से गुहार लगाई थी कि गुरुजी मेरे हालात देखिए, आपको सब कुछ पता है। गुरुजी कहते हैं मैनू तेरे हालात पता है, मैनू सब पता है, तू बड़ी परेशान है, पर हुन मैं तेरा वक्त बदल दिता। आपकी परेशानी सत्संग सुनते सुनते हल हो जाएगी, काम बनने लगेगा, क्योंकि तुझे गुरुजी पर भरोसा है और आपके गुरुजी आपको ये कह रहे हैं कि तुझे मुझ पर भरोसा है ते जद तुसी मेरे उत्ते भरोसा करदे हो, मैनू सरंडर कर देते हो ते मैनू आना पैंदा है, मैनू तुहाडा काम करना पैंदा है। ते मेरी कुड़िए, मेरी धी रानी, तू परेशान ना हो, तेरे प्यो ने तेरे सिर उत्ते मेहर वाला हाथ रख दिया है। कुड़िए हुन तू खुश हो जा, तेरा प्यो तेनू आज तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी और आशीर्वाद दे रहा है। तू मैनू बस एक ये चीज का भोग लगा देना आज शामी 7 बजे। तो आपने क्या करना है संगत जी वो सुनिए। गुरु जी कहते हैं कि 7 बजे मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। मैनू कड़ा प्रसाद ते चाय बहुत पसंद है, पर आज तू मैनू सिर्फ कड़ा प्रसाद का भोग लगाई ते चाय प्रसाद का फिर मैं किसी होर दिन तेनू दसांगा। बनाना नहीं आता तो सुन ले कैसे बनाना है। चीनी, घी, यानी कि आपने घी कौन सा लेना है, काओ का शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, और आटा तीनों एक एक कटोरी लेनी है। पानी 2.5 गुना लेना है और अपने प्यो दा मुंह मीठा कराना है। और आपने पहले घी डालना है, फिर उसमें आटा भूनना है, और जो पानी आपने लिया है उसमें चीनी को घोल के धीरे धीरे जब सूजी आटा भून जाए तब आपने ये पानी चीनी वाला डाल के उसको धीरे धीरे घुमाते रहना है। जब वो ब्राउन कलर हो जाए, आपको खुशबू आने लग जाए, तो आपका कड़ा प्रसाद बन गया। तो जिस संगत को नहीं आता था, गुरुजी ने उसको कड़ा प्रसाद बनाने का तरीका भी बता दिया। इस तरह से प्यो जो होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चों को साथ भी देता है और बच्चों को क्या नहीं आता वो उनको पता होता है, वो समझा भी देता है। तो जिस संगत को कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता था, गुरुजी ने उसको कड़ा प्रसाद बनाने की विधि भी बता दी है। और जब आप अपने प्यो का मुंह मीठा कराएंगे तो गुरुजी बोलते हैं ऐसी ही मिठास इस पल के बाद तेरे जीवन में डाल रहा हूं। संगत जी, जद मैनू खुद नू सौंप दिता ते घबराना क्यों, तू बस सिमरन ते शुक्राना कर। जिस वक्त ये सत्संग तेरे सामने आएगा, या तो तू चाय पी रही होगी, बिस्कुट खा रही होगी, नमकीन खा रही होगी, दूध या कुछ भी और, लेकिन कुछ ना कुछ तो खा रही होगी, और जो भी तू खा रही होगी उसे मैं प्रसाद बना के उसके थ्रू तेरे सारे दुख हर दूंगा। संगत जी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप उस वक्त क्या खा रहे थे। और संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया सत्संग अपलोड हो, मैं लाइव आऊं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है। अपने फैमिली फ्रेंड्स से इस चैनल के बारे में शेयर करिए। ये इकलौता चैनल है जिसमें आपको सच्चे और अच्छे, प्योर, डिवाइन और गुरु जी के सत्संग के साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो भी अब मिल रही है। तो एक चैनल में आपको तीन चीजें मिल रही है। 3 in 1 त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गुरु जी के सत्संग सुनिए और जो आपके मन में प्रश्न होते हैं उसके जवाब पाइए। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी कुंडली विश्लेषण कराइए, अरदास लगवाइए, हवन होता है, उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाती हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे लाइव पर आते हैं, किस तरह लाइव पर आके यूएसए से भी लोग कंफर्म करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स 2 दिन में मेरे द्वारा लगाई गई गुरु जी की कृपा से अरदास, हवन और जो एस्ट्रोलॉजिकली उपाय बताती हूँ उससे दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज आपको बुधवार है तो आपको
हरी इलायची का और रामबाण उपाय बता रही हूँ। आपने 2 इलायची लेनी है और 5 मिश्री लेनी है। गुरु जी के स्वरूप के सामने रखनी है, 7 बार मंत्र जाप करना है, 7 बजे जोत जलानी है, कड़ा प्रसाद जो आपने बनाया है उसका भोग लगाना है। 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीने के अंदर आप जिस भी रोग को लेके, जिस भी परेशानी को लेके परेशान है, वो दूर हो जाएगी और आपको छोटी संगत की गुड न्यूज मिलेगी। ये सत्संग जब आप सुन रहे होंगे तो या तो आपको गुलाब के फूल की खुशबू आएगी, या लाल पक्षी दिखाई देगा, मोर पंख मिलेगा, कबूतर दिखाई देगा, तितली आपके पास से जाएगी, या फिर कहीं से आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर, आपके पापा, आपके भाई, आपके हस्बैंड या घर में कोई आए जो आपको ये पैसा जो है एज अ गिफ्ट दे, या हो सकता है कहीं से आपका काफी समय से रुका हुआ पैसा मिल जाए। 7 दिन में मिरेकल होगा और गुड न्यूज भी आएगी, और ऐसा पक्का होगा। और आप मुझसे अपना सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जरूर शेयर करिएगा, लिख के या आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। संगत जी, मैं भी आपकी तरह ही एक छोटी संगत हूँ और आपके लिए सत्संग लाती हूँ, और अब साथ में आपको एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन पावर, टैरो भी शुरू कर दी है। तो मैं आपको जो सत्संग सुनाती हूँ, जो आपके सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो सब एक निस्वार्थ सेवा है। पर जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं फीस लगती है, वकील के पास जाते हैं फीस लगती है, पंडित जी आपकी पूजा करते हैं फीस लगती है, उसी तरह से जब निधि आंटी आपकी अरदास लगाती है, जो हवन, पूजा और एस्ट्रोलॉजी, कुंडली विश्लेषण के थ्रू होती है, तो ऑब्वियसली उसकी फीस लगती है। हम सब यूट्यूब पर कमाने के लिए आए हैं, कोई बोलता है और कोई नहीं बोलता है। बट संगत जी, ये तो सबको ही पता है कि YouTube पर सब लोग पैसे कमाने आए हैं। सो ऑनेस्ट रहिए, ये गुरु जी का सत्संग चैनल है, यहाँ पर झूठ की कोई भी जगह नहीं है। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, पर क्या गुरुजी से झूठ बोल सकते हैं? किसी की निंदा करना, घमंड होना कि ओ मेरा चैनल इतना पुराना है, ओ मेरे पास ये है, ये सब हैबिट छोड़ दीजिए। जब आप एक गुरु परिवार हैं, एक दूसरे का हेल्प करिए, आप अपना कमाइए, दूसरे को अपना कमाने दीजिए, और जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरे की निंदा, चुगली, दूसरे को नीचे गिराने की ये हीन भावना छोड़ देंगे, तो देखिए गुरुजी आपको क्या देंगे। आप अपना कमाइए, दूसरे को अपना कमाने दीजिए, और अगर आपकी फिर भी कोई निंदा करता है तो आप ये समझिए ये मूर्ख इंसान है, इससे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। और अब आप एक आंटी का यूएसए से गुरुजी का चमत्कारी सत्संग सुनिए और जानिए कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनको इतनी बड़ी त्रासदी होने से, इतनी बड़ी एक डैमेज होने से, इतना बड़ा एक एक्सीडेंट होने से बचाया है। तो चलिए अब आप ये सत्संग सुनिए, और उसके बाद जो मैंने आज आपको इस सत्संग में उपाय बताया, मिश्री का, हरी इलायची का और कड़ा प्रसाद का, वो जरूर करिए। आप देखिएगा कि आपको 7 दिन 7 सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, तो आप ये देखेंगे कि गुरुजी आपको 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीने में कैसे जिस भी आप परेशानी को लेके 2 दिन से परेशान थे उसमें से निकाल देंगे। और ये सत्संग सुनते सुनते आपको जो मैंने बताया, गुलाब के फूल की खुशबू, गुलाब का फूल मिलना, लाल फूल मिलना, मोर पंख, कबूतर, तितली या कहीं से पैसा मिलना, ये ऐसा होगा और आपको 7 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। तो चलिए संगत जी, अब आप ये आंटी का यूएसए से सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिकागो से बोल रही हूँ, यूएस में, और ये मेरा छोटा सत्संग जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि शुरू से शुरू कर। सो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। हम 3 बहनें हैं और हम यहाँ मेरी दूसरी सेकंड ओल्डर सिस्टर के यहाँ आए थे, और मेरी छोटी छोटी बहन निधि भी उसकी बच्ची को लेके आई थी, जो गुरुपा ने उसे जनवरी में ब्लेस की थी। तो हम यहाँ मेरी 2 सिस्टर, मेरी मम्मी और वो छोटी संगत, हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे थे। और मैं अभी कार में बैठी थी कि जब मेरी मिडल सिस्टर दौड़ के आई और बोली कि इमरजेंसी है, निधि
हैज़ बिन हर्ट, उसको चोट लगी है और हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैंने कहा क्या हुआ? मैं अभी तो हस्बैंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, बोला मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, फिर फ़ोन रख दिया और हम दोनों भाग के निधि को चेक करने गए बाथरूम में। क्या हुआ कि वो शावर ले रही थी और शी मस्ट हैव फेल्ट डिजी, एंड देन वो शावर के राड है ना, मेटल राड जो टॉवल हैंग करते हैं साइड में, तो उसने रियलाइज़ नहीं किया ये यहाँ है, तो she stepped out and hit that on her head, which she got a really big bump हुआ, and then उसकी आंखों में भी आई साइड पे साइड में भी ब्रूस हो गया। तो दिख तो रहा था बैड, तो बोला रश करना पड़ेगा ऐसे हॉस्पिटल में। तो गुरु पाक की मेहरबानी देखो कैसे कि उसे इतनी ज़्यादा वो चोट नहीं लगी कि वो सर्जरी स्टिचेस वगैरह लेना पड़ा। मैं बोली कि इमीडिएट केयर में लेके जाएंगे क्योंकि ईआर का बिल बहुत ज़्यादा आएगा अगर इतना सीरियस नहीं होगा तो इमीडिएट केयर में रश करके मैं लेते ही जाती है। रास्ते में जब लेके जाती थी गुरुपा का मंत्र जाप करके जाती थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी दीदी को बचा लेना, आपकी खूब मेहरबानी होगी। और देखिए गुरुपा वो मुझे हिंट दे रहे थे, बता रहे थे, 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे थे, 555 की ब्लेसिंग्स दे रहे थे, ऐसे लाइसेंस प्लेट में दे रहे थे। तो मुझे वो हिंट समझ में आ गया और गुरुपा ने ऐसे छोटे में ही इतना उसका कष्ट कपा दिया। तो उसके लिए मैं गुरुपा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि 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 प्रणाम। गुरुपा आपकी मेहर कृपा हो, आपकी सभी संगत के आपके आशीर्वाद बनाए रहे ऐसे, और सभी आपकी बेटियों को ऐसे आपका आशीर्वाद और ब्लेसिंग, और उनको बच्चों को भी ऐसे आशीर्वाद और ब्लेसिंग देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत प्यारा और छोटा सा आपका सत्संग था, जिसमें जब आपने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी से बोला, तो गुरुजी को आना पैंदा है, गुरुजी आए और गुरुजी ने किस तरह से आपकी बहन, जिनका बाई चांस नाम निधि है, उनको सेव कर लिया। और इसी तरह से आज इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है कि मेरे लिए भी जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, नेगेटिविटी भेजते हैं, मुझे भी गुरुजी उन सब से बचा रहे हैं। तो आंटी आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी, आप लोग हैरान हो जाएंगे ये जान के कि इस वक्त जब मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, सुबह के 5:55 हुए हैं, यानी कि 555, और ये एक एंजल नंबर है, जिसका मतलब है आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में पर्सनल ग्रोथ हो रही है, यानी कि निजी बदलाव के साथ आप उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। आपके जीवन में मेजर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो रहा है। और गुरुजी कह रहे हैं ये बदलाव तेरे भले के लिए है, तुझे तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो बदलाव हो रहा है इसको अपना ले, इसको एडॉप्ट कर, और एक अपने गुरुजी पर भरोसा रखते हुए ये समझ कि इस बदलाव से तेरी एक निजी ग्रोथ तो है ही, साथ में तू खुद को डिस्कवर करेगी, खुद को ढूंढ पाएगी। तू आज तक अपने आप को ढूंढ नहीं पाई थी, दूसरों के लिए जी रही थी, अब तुझे खुद के लिए जीना है। विश्वास रख कि ये बदलाव तेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बदलाव होगा, अपनी काबिलियत पर भरोसा रख। और संगत जी, 555 एक पॉजिटिविटी का साइन है। आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, न्यू लव रिलेशन आ रहा है, डीप कनेक्शन होएगी। और इस वक्त आप जिस रिश्ते से परेशान हैं उससे आप शिफ्ट करेंगे, यानी आप बाहर निकलेंगे जो अभी तक नहीं निकल पा रहे थे। और संगत जी, आज यानी बुधवार और कल यानी बृहस्पतिवार, इन 2 दिन कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। आज तो स्पेशली मत करिएगा क्योंकि आज 18 तारीख है, 1+8 9। और आपको पता है कि जो मैंने पीछे सत्संग डाला है उसमें आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। तो इस वक्त 9 नंबर वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं याद है तो परसों का सत्संग सुनिएगा। और कल बृहस्पतिवार है
तो जब आप नहाने जाएं तो एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में डाल लीजिएगा और उसके साथ नहाइएगा। और आप ऐसा हर बृहस्पतिवार को करिए, स्पेशली 9 नंबर वाले, बाकी सब भी कर सकते हैं पर स्पेशली 9 नंबर वाले जरूर करें। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो इस वक्त इतनी उथल पुथल चल रही है उसमें शांति आएगी। और गुरुजी का चंदन टीका जरूर लगाना है। जिन लोगों के घर में गुरुजी को नहीं माना जाता वो गुरुजी के चंदन टीके की जगह राइट हैंड की रिंग फिंगर से हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। तो संगत जी, इस आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो और जिसे आप इंट्यूशन पावर कहते हैं वो भी कर रही हूँ। तो मैं आजकल आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देती हूँ जिससे आप सब लोगों का जैसा गुरुजी मुझसे कहलवाते हैं वैसा करती हुए। चैनल गुरुजी का चैनल है, गुरुजी ने दी है, इसके साथ साथ अब गुरुजी ने मुझे 2 और ब्लेसिंग्स दे दी हैं। तो मैं आप सब लोगों को जितनी मेरी नॉलेज है उससे गाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई मुझसे भूल हुई हो तो मुझे गुरुजी माफ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।